नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। तो आखिर 11 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। करण जौहर और अयान मुखर्जी ने 11 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया और वो भी इतनी बुरी तरह से कि अब ये खुद सदमे में चले गए हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र की, जो इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई है और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। ब्रह्मास्त्र का रिलीज होने से पहले ही बहिष्कार हो रहा था, ये तो हम सब जानते हैं, और थिएटर्स की हालत तो बिल्कुल लाल सिंह चड्ढा जैसी थी, या यूं कहें उससे भी बुरी। गिनती के 4 लोग आपको थिएटर में नजर आएंगे बैठे हुए, और उन्होंने भी बाहर आकर यह बोल दिया कि फिल्म एक डिजास्टर है। ब्रह्मास्त्र पर बॉलीवुड के सूखे को खत्म करने का जिम्मा था, लेकिन अब ये फिल्म खुद ही फ्लॉप होती नजर आई। 410 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 40 करोड़ से भी कम का कलेक्शन किया है। और इतना ही नहीं, इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि ब्रह्मास्त्र के साथ नाता जोड़ने के कारण पीवीआर और आइनॉक्स को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके कारण ब्रह्मास्त्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है और शायद अब आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकती है। जितनी भी फिल्में अब आ रही हैं, उनका लगातार बॉयकॉट हो रहा है। बावजूद इसके बॉलीवुड अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगता है बॉलीवुड जनता को उकसाने में लगी हुई है कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे, तुम क्या कर लोगे। वही बॉयकॉट पर करण ने लोगों को हल्के में लेते हुए ये बोल दिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको फिल्म देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो, मैं ट्रोल्स को गंभीरता से नहीं लेता। तो अब भाई करण, इन्हीं कारणों से राजामौली गौरी ने तुम्हें आरआरआर से लात मारकर बाहर निकाला था, वरना तुम तो बाहुबली के बाद आरआरआर का भी क्रेडिट चुराने लगते थे। ब्रह्मास्त्र एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर्स ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप करण जौहर को ही ले लो, इनकी फिल्म को वैसे भी कोई कौड़ी का भाव नहीं देता। कॉर्पोरेट बुकिंग और मीडिया के सहारे इनको अपनी ब्रह्मास्त्र चलानी पड़ रही है। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अपने घरेलू कलेक्शन में विदेशी कलेक्शन को आढ़ा तिरछा करके जोड़ लेते हैं, जैसे गंगूबाई के साथ इन्होंने किया था। पहले ही दिन फिल्म 100 करोड़ के पार और धीरे धीरे बजट और ब्लॉकबस्टर स्टेटस भी इनकी मुट्ठी में। फिल्म की स्टोरी की कमजोर कड़ियों ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र को हद दर्जे के खराब रिव्यू दिलाए हैं। इन सबके बीच एक खबर इस फिल्म को स्क्रीन कर रहे सबसे बड़े सिनेमा चेन्स पीवीआर और आइनॉक्स के थिएटरों में भी आज काफी गिरावट दर्ज की गई और इसे अब पनौती माना जा रहा है। इसका वास्तव में ओपनिंग डे कलेक्शन भारत में 37 करोड़ ही हुआ है, जो इतने प्रपंच और इतने प्रचार और प्रसार के बाद, इतने फर्जी बुकिंग के बाद भी औसत ही माना गया है। और ऐसा तब हुआ जब बीते 2 दिनों से शेयर बाजार में बड़ी तेजी आई और कई स्टॉक्स में बढ़िया उछाल भी दर्ज किया गया। माना यह जा रहा है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र को मिले खराब रिव्यू की वजह से ही निवेशकों ने पीवीआर और आइनॉक्स के शेयरों से दूरी बना ली है। ब्रह्मास्त्र के फ्लॉप होने पर जैसे बॉलीवुड के कुछ लोगों को सदमा सा लग गया है, तभी तो अब वो इसे बेइज्जती को छिपाने के लिए इसे हिट होने के दावे का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बॉलीवुड का सूखा उसकी फिल्म ने खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी फिल्म ने पहले ही दिन 75 करोड़ कमा लिए थे, जिसके प्रचार और प्रसार में करण जौहर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज ये फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आ रही है। ब्रह्मास्त्र देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पर तेजी से रिव्यू दे रहे हैं। कोई फिल्म को सस्ता वीएफएक्स बता रहा है, तो किसी को शाहरुख खान का कैमियो रोल पसंद नहीं आ रहा, तो कोई करण जौहर से अपना पैसा वापस मांग रहा है। ब्रह्मास्त्र ने हमारी संस्कृति और हमारे मन मस्तिष्क पर कितना गोबर किया है, इसके लिए किसी विशेष शोध की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले जनमानस का नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर और मल्टीप्लेक्स की भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 9 सितंबर को पीवीआर के शेयर भाव में 101.35 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके कारण पीवीआर का शेयर प्राइस जो था वो 1833 रुपए पर आ गया। पीवीआर के शेयर प्राइस में 5.24% की गिरावट हुई थी। और वहीं आइनॉक्स की अगर बात करें तो इसके शेयर प्राइस में 25.30 रुपए की गिरावट सामने आई है। इसी वजह से आइनॉक्स का शेयर 494.90 रुपए आ गया है। आइनॉक्स के शेयर भाव में 4.86% की गिरावट दर्ज हुई और पीवीआर और आइनॉक्स की मार्केट कैप को देखते हुए कहा जा रहा है कि इन दोनों को करीब 800 करोड़ का चूना लग गया है। पहले दिन
दिन इसका 37 करोड़ जो बजट है वो बता रहा था और दूसरे दिन लाख प्रपंच के बाद भी सिर्फ 39 करोड़ रहा और दूसरी भाषाओं का इसमें कोई योगदान नहीं है। मीडिया अपनी ओर से कई प्रयास कर रही है कि करण की चाटुकारिता में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन अंकों के अंतर में आप साफ देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या हुई है। अब कहने को पीवीआर और आइनॉक्स को हुए स्टॉक नुकसान पर पीवीआर के सीईओ ने इसे अफवाह बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता। और सच पूछिए तो करण जौहर पूरे प्रशासन को हथिया सकते हैं, लेकिन सच को जिस दिन वो खरीद लें उस दिन क्रांति हो जाएगी और वो सूर्य को जल में डुबोने जैसा ही होगा। इस फिल्म को देखने जितने भी लोग गए थे सबका यही कहना था कि इस बिना सिर पैर वाली कहानी पर पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है घर में बैठकर बच्चों का पोगो कार्टून ही देख लेते। हाल ही में इस फिल्म को बेहुदा बताते हुए कंगना ने भी डायरेक्टर अयान को जेल भेज देने की सलाह दे डाली थी और करण जौहर को ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई कि करण जौहर के खुद कानों से खून निकला होगा। और खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ब्रह्मास्त्र की इतनी घटिया ओपनिंग के बाद शायद बॉलीवुड को अकल आ जाए और वो कोई ढंग की फिल्म बनाने की सोचे। वहीं जिस तरीके से इस फिल्म से थिएटर्स को नुकसान हुआ है उस पर ये बात सही लगती है कि हम तो डूबे सनम साथ तुम्हें भी ले डूबे। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर और कैसी लगी आपको ब्रह्मास्त्र? अगर आपने देखी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा किस तरीके की आपको इसकी स्टोरी लगी और बॉयकॉट का इस फिल्म पर क्या असर हुआ, जिस तरीके की कहानी और बॉयकॉट का प्रदर्शन लगातार इस पिक्चर को लेकर किया जा रहा था। और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।